हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन मार्क्स जरूर दिला जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में भी एमसीक्यू में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं और या 1 या 2 नंबर के लिए रिटन एग्जाम में भी, बोर्ड में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत छोटा सा टॉपिक होता है। हर एक चैप्टर में, चाहे हम एल्डिहाइड्स की बात करें, कीटोन्स की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, हेलोएरिन, अमीन्स, इन सब में होता छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन मार्क्स दिला जाता है। तो कोई बात नहीं, छोटा टॉपिक अभी कर लेते हैं, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, अमीन्स मालूम है ना क्या होता है? एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ। अमोनिया को तो आप लोग जानते ही हो, NH3, राइट। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस तरह का हो जाएगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन टेट्राहेड्रन का जो टिप होता है उसको कौन ले लेता है? लोन पेयर ले लेता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? पिरामिडल। ये जो तीनों पिरामिड के कॉर्नर्स हैं, ये कौन ऑक्यूपाई करता है? हाइड्रोजन। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। अब अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? अमीन्स हो जाएंगे। जैसे यहीं पे अगर हम लोग NH2 बना दें और एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाए? R ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी अमीन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा उसका भी। ये यहाँ लोन पेयर होगा और यहाँ पर जो हमारा पिरामिड का बेस है वहां पे एक ऑक्यूपाई कर लेगा R और 2 रहेंगे हाइड्रोजन। ये प्राइमरी अमीन है। इसी तरीके से अगर ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव करके R ग्रुप आ जाए तो क्या हो जाएगा? R2NH, है ना? क्या हो जाएगा? देखो जरा, R2NH। ये कौन सा अमीन हो जाएगा? सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। और अगर ये वाला हाइड्रोजन भी हटा करके एक और R ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा और ये हो जाएगा आपका R3N। ये कौन सा अमीन हो जाएगा? टर्शरी अमीन। अब इनकी देखो, ये R ग्रुप ऐड होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की। ये आने वाले हम लेसन्स में हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। तो बेसिकली अमीन्स क्या है? अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं जिनमें हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाए। अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अमीन्स के बारे में तो बात कर ली, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सभी अमीन्स की किस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज गवर्न होती हैं। तो चलो, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बात कर लेंगे फिजिकल स्टेट और स्मेल की। पहला क्या हो जाएगा? फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो यही होंगी ना, देखने में कैसा है, लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैसेस है, ये सारे के सारे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। स्मेल कैसी है? तो जो शुरू वाले अमीन्स होते हैं ना, बेसिक, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3, 4, 5 कार्बन वाले, ये शुरुआत वाले क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। लोअर अमीन्स जो हो जाते हैं गैसेस हो जाते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन का वो बढ़ता चला जाता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाते हैं, वो लिक्विड में आ जाते हैं। और शुरू वालों की स्मेल भी अमोनिकल स्मेल होती है, अमोनिया जैसी। बहुत अच्छी खुशबू इनकी होती नहीं है, अमोनिया की स्मेल होती है इनकी, अगर स्मेल की बात करें। और हायर होते चले जाएंगे तो उनमें फिश जैसी स्मेल आती है, रोटन फिश जैसी भी स्मेल आती है, गंदी, मतलब रोटन, सड़ी हुई मछलियों जैसी बदबू आनी शुरू हो जाती है। दे आर नॉट वेरी गुड टू स्मेल एट, बहुत अजीब सी स्मेल होती है इनकी और यही स्मेल इनको आइडेंटिफाई करता है। पहला तो क्या हो गया? फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। अब जो बात करने वाली हूँ वो एक और इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की। यहाँ पर आकर के क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और कैसे वेरी करता है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह का बनता है? अलग अलग डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को कंपेयर करके पूछा जाता है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे लगाओ। सॉल्युबिलिटी के आधार पे भी पूछा जा सकता है, कौन ज्यादा सॉल्युबल है, कौन लेस सॉल्युबल है। तो आपको यहाँ पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट पे असर कैसे होता है। इनका यूजुअली कंपेरेबल
जो मॉलिक्यूलर मासेस वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनके मुकाबले इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट हाई, इसके बारे में बात करते हैं। और इसको बताने के लिए मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, होपफुली आपको याद होगा, अदरवाइज मैं आपको याद दिला देती हूं। याद करो जरा, पीरियोडिक टेबल में 3 खतरनाक एलिमेंट्स होते हैं। कौन से? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और ये इनको हमने क्या नाम दिया है, याद है आप लोगों को? एक सेकेंड, इनके नाम याद है आप लोगों को? हमने क्या नाम दिया है इसको? हमने नाम दिया है, सुनियो। ये कौन है? सुनियो। और ये कौन है? याद करो, जियान। और ये है जियान की मोम। अब हंसने मत लग जाना इस बात पे, है ना, कि ये क्या नाम दिया इनका। बच्चों, इनको याद करने के लिए देखो, तुम्हें मालूम है ना, नोबिता का तो सब लोगों ने, तुम्हारी एज वाले बच्चों ने, सबने ये कार्टून देखा और सब जानते हैं कि उसमें जो बदमाश कैरेक्टर है, जो सबसे खतरनाक कैरेक्टर है, वो कौन कौन है? वो सुनियो है, जियान है और जियान की मॉम है। और एलिमेंट्स में सबसे खतरनाक कैरेक्टर यही 3 है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बदमाशी यानी कि इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी क्या होती है? सबसे पहले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, इसके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 हो जाएगी, और फिर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ही ज्यादा होती है। और इस वजह से जब भी ये किसी एलिमेंट के साथ आकर के कंबाइन होते हैं, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा किसकी तरफ चला जाता है? शेयर्ड होने के बावजूद भी किसकी तरफ जाता है? इनकी तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आती है। जैसे से फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं, HF की बात कर लेते हैं। चलो, हाइड्रोजन जब भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ आएगा ना, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। कैसे बनता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। चलो, HF ले लिया, हाइड्रोजन है किसके साथ? जियान की मोम के साथ। अब ये मॉलिक्यूल देखो, नेक्स्ट पेज करते हैं। मॉलिक्यूल तो बना, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और फ्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसकी तरफ ज्यादा जाएगी? फ्लोरीन छीन लेगा भाई, वो जियान की मोम है, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना ना। तो जब ये मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा ना, ओवरऑल मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और मॉलिक्यूल के इसके साइड क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये तो हो गया, इसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ गई, डाइपोल क्रिएट हो गया। ऐसा ही जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन से मिलके जो बना होगा, उसमें भी यही कहानी होगी। यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव, और हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव। अब ये इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से चार्ज डेवलप हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ, करेंगे ना। और हम इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ये डॉटेड लाइन क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब बॉइलिंग, अगर हमें इसको बॉयल करना है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तोड़नी पड़ेगी। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमारे को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिस जिस एलिमेंट में, मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, वहां पे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है इस फोर्स को तोड़ने के लिए। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बनेगी? जब भी हाइड्रोजन आ जाएगा किस किस के साथ? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ। अब देखो, अगर हम अमीन्स की बात करें, अमीन्स क्या है? NH2 है और साथ में R है। बहुत बढ़िया। अब ये NH2 और R, इसको ऐसे हम लोग बेसिक सा स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। चलो, नाइट्रोजन हमने यहाँ रख लिया, R हमने यहाँ रख लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ठीक है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, समझने के लिए।
अब देखो ये जो मॉलिक्यूल मैं यहाँ इसको कवर अप कर देती हूँ सो दैट आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए ना। पोलैरिटी होगी कि नहीं होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ पर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और नाइट्रोजन की तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा इसी का ही अमीन का, चलो दूसरा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर यहाँ बना लेती हूँ मैं नाइट्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक आर। अब इसको भी कवर अप कर देते सो दैट आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए। इस तरफ क्या डेवलप होगा, डेल्टा पॉजिटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, यहाँ 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 ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे, अलग होंगे, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा। तो इसको बॉयल करने के लिए, इनको वेपोराइज करने के लिए, अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह की देखो दूसरा वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ जाएगा, ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आर ग्रुप, इधर वाले से भी यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे आर ग्रुप जुड़ा है। तो इस तरह की नाइट्रोजन बॉन्डिंग सारे में होगी जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हायर हो जाते हैं। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस बाकी के हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले। लेकिन अगेन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान देंगे अगर हम इनको कंपेयर करें अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उनके मुकाबले जो पोलैरिटी होती है अमीन्स की, देखो एक उधर अमीन्स में तो नाइट्रोजन है, फिर कर बता देती हूँ आप लोगों को, अमीन्स में है हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, और अल्कोहल में कौन है जरा देखो जरा, ROH। अब इस वाले मॉलिक्यूल की पोलैरिटी इस वाले मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के मुकाबले और भी ज्यादा होगी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी अल्कोहल्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, बिकॉज वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से हो रही है। अमीन्स का हायर होगा अल्केन से, अमीन से ज्यादा किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड्स का हो जाएगा, बिकॉज उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। देखो जरा RC डबल बॉन्ड OH, राइट, ऑक्सीजन के आने की वजह से पोलैरिटी और ज्यादा हो जाती है। तो एल्डिहाइड से ज्यादा अल्कोहल्स का और अल्कोहल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। थोड़ी सी डिटेलिंग में इसलिए बता रही हूँ, बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने की थी तो वो क्या थी। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी हो जाती है, देखो हम लोगों ने बात कर ली स्मेल की, फिजिकल स्टेट की, फिर हम लोगों ने बात की है बॉइलिंग पॉइंट्स की। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी। बच्चों ध्यान रहे, वैसे तो हाइड्रोकार्बन्स का जो अल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता बिकॉज दे आर नॉन पोलर। और वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट। वाटर का भी देखो क्या कहानी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। भाई साहब बताओ पोलैरिटी आएगी मॉलिक्यूल में कि नहीं आएगी, इस साइड नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस साइड पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो वाटर क्या होता है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है। लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं, अमीन है और अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सॉल्युबल क्यों हो जाते हैं, ये सॉल्युबल हैं, यस, जो लोअर है ये सॉल्युबल हैं। क्यों हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं पानी के साथ, दैट इज व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जो हैवी हो जाएंगे, हैवियर हो जाएंगे, जिनका अल्काइल ग्रुप बल्कियर होता चला जाएगा, तो वो हाइड्रोफोबिक ज्यादा उसका कैरेक्टर क्रिएट होगा, वहां पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। हायर होते चले जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, लोअर है तो वो सॉल्युबल है। क्यों है देखो जरा, देखते हैं। मैं यहाँ पर अमीन का बना लेती हूँ। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आर ग्रुप हो गया। अब ये देखो इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की तरफ बताओ कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है किसकी, अमीन्स की वाटर के साथ, इसीलिए ये
सॉल्युबल हो जाते हैं लोअर, और जो हायर हो जाते हैं बड़े, जिनका आर ग्रुप बल्कियर हो जाता है, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होने की वजह से उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। और खास बात अराइल ग्रुप, अराइल कौन सा, मैं अगले पेज पे दिखाती हूं। अराइल अमीन्स, अराइल अमीन्स कौन से होंगे, जिसमें अल्काइल ग्रुप ना होकर के अराइल ग्रुप आ गया है। एंड ये अराइल ग्रुप एनिलीन, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल NH2, आई एम सॉरी, दिस इज NH2, अनिलीन, एनिलीन है ना ये। और ये अराइल ग्रुप, ये भारी ग्रुप हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अराइल ग्रुप। AR से इसको हम बहुत बार रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ArNH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अराइल ग्रुप क्या होता है, नेचर में बल्कि भी होता है और हाइड्रोफोबिक तो होता ही है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये बड़ा ग्रुप होने की वजह से जो अराइल अमीन्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। आप लोगों को समझ में आ गई बात। हमने 3 बातें की हैं। हमने बात की थी फिजिकल स्टेट की और स्मेल की, फिर हम लोगों ने बात की है सॉल्युबिलिटी की, फिर हमने बात की है बॉइलिंग पॉइंट्स की। 3 हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में से एक छोटा मोटा क्वेश्चन जरूर आ जाता है, 1 नंबर तो जरूर दिला ही जाएगा। और इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से और बाकी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में भी आप इनको कंपेयर कर सकते हो। देखो जरा, अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतना स्ट्रॉन्ग वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। कम बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन, कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। सॉल्युबिलिटी भी वैसे ही। तो देखो जरा, मैं एक प्राइमरी अमीन की बात कर लेती हूँ। प्राइमरी अमीन के पास देखो 2 हाइड्रोजन है बॉन्ड बनाने के लिए। सेकेंडरी अमीन के पास कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है सेकेंडरी अमीन के पास। इसके पास कितना है, 2 है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। और टर्शरी के लिए तो आपके पास 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर अब आप खुद बताओ, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होता चला जाएगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और जितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब आप इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं रीजनिंग के साथ। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के इस टॉपिक को यहीं खत्म करूंगी मैं। अगला लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं क्या, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। किस किस वजह से वो कैरेक्टर जो है वेरी करता है, उन सारी वजहों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टिल देन स्टडी हार्ड, गुड बाय।